Hello everyone, welcome to class 11th AK Study 1024. I am Vandana and आज से हम केमिस्ट्री क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम आज पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल क्या होता है, मोलर मास क्या होता है और मोल्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। फिर ये सब जो हमने पढ़ा इस पर बेस्ड हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और फिर हम इस पर बेस्ड भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस के एक एटम के मास को हम उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। सो एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16U। ऐसे ही सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23U, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5U। ये जो U है यहाँ पर, ये मास की एक बहुत छोटी यूनिट है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो दुनिया में तो लगभग 118 एटम्स हैं, तो क्या हमें सबका एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा? आंसर है नहीं, हमें सबका एटॉमिक मास याद नहीं रखना। हमें सिर्फ ये जो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। बाकी एटम्स के एटॉमिक मासेस क्वेश्चन में दिया रहेगा। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के मास को हम उसका मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O। H2O 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। यहाँ H2O में आप देखो हाइड्रोजन के नीचे यानी सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है, इसीलिए H2O में 2 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन का एटम जो है इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 होगा, तो ऑक्सीजन का एक एटम हो गया। नाउ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। ठीक है, फिर हम सबको ऐड कर देंगे। 1 और 1 हो गया 2U, 2 + 16 हो गया 18U, तो 18U हो गया H2O का मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट करते हैं Na2SO4। Na2SO4 में देखो 2 सोडियम एटम्स हैं, एक सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23U और क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम एटम्स हैं तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32U, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U और क्योंकि इधर 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम सबको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो 23 2 होता है 46 प्लस में 32 प्लस 16 4 होता है 64। फिर हम सबको कर देंगे ऐड, तो ये हो गया 142U। ठीक है, तो Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हो गया 142U। नेक्स्ट, MgSO4.7H2। तो इसमें देखो एक Mg का एटम है, एक सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और 7 H2O का मॉलिक्यूल है। H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पर ये जो 7 है ना, ये पूरे H2O से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए मैंने इस 7 को पूरे H2O से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24U, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32U, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U और क्योंकि इधर 4 ऑक्सीजन है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस में H2O का
मॉलिक्यूलर मास, H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो H2O में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1U। ठीक, फिर प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 2 प्लस 16 हो गया 18। और यहाँ पर देखो हमने H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाला था, कितना आया था, 18U। ठीक है, अब हम इस 7 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 126। फिर हम सबको ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 246U। सो MgSO4.7H2O का मॉलिक्यूलर मास हो गया 246U। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मोल? मोल क्या है? मोल एक नंबर है। मोल इज ए नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। और ये जो नंबर है ना 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, इसे हम बोलते हैं एवोगेड्रोज नंबर, जिसका सिंबल होता है Na। एवोगेड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इस नंबर का पता लगाया, तो हमने उन्हीं के ही नेम पर इस नंबर का नाम रख दिया, क्या, एवोगेड्रोज नंबर। ठीक है, और इसका सिंबल होता है Na, कैपिटल N, और इसके नीचे छोटा सा a लिख देने का। अच्छा, ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ देखो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 रेज टू द पावर 23 से, मतलब 1 के आगे 23 जीरो। और जब मैं इसको 6.022 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा कुछ ये और बड़ा नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पर हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़्स, अरब्स, खरब्स, और इसके आगे तो मुझे गिनती भी नहीं आती, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं किसी भी चीज का 1 मोल बोलूंगी, ठीक है, अगर मैंने किसी भी चीज का 1 मोल बोला, मतलब मैं उस चीज की इतनी क्वांटिटी की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स, मतलब कितने ऑक्सीजन एटम्स, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स। ऐसे ही 1 मोल H2O, H2O क्या है, मॉलिक्यूल, तो मतलब 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने H2O मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स। मैंने बोला 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, मतलब कि O2, तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मतलब कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कितने O2, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 O2 मॉलिक्यूल्स। अगर 1 मोल ऑक्सीजन गैस हुआ तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस मतलब गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटम्स के फॉर्म में या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है, गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस मतलब 1 मोल O2, तो 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स मतलब कितने O2 मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 O2 मॉलिक्यूल्स। मतलब कुछ भी हो, किसी भी चीज का 1 मोल यानी उस चीज की इतनी क्वांटिटी, फिर चाहे वो कुछ भी हो,
चाहे वो बंदर ही क्यों ना हो। 1 मोल बंदर मतलब कितने बंदर? 6.022 इंटू 10⁻⁻23 बंदर। इसे आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा बाजार जा और बाजार से 1 दर्जन केले लेकर आ जा। आप गए बाजार और बाजार से लेकर आए 12 केले। क्यों 12 केले क्यों लेकर आए? मम्मी ने तो बोला था कि 1 दर्जन केले लेकर आना। 12 केले हम इसलिए लेकर आए क्योंकि 1 दर्जन केले में 12 केले होते हैं। ऐसे ही अगर आपकी मम्मी आपको बोले कि 1 मोल केले लेकर आ, तो आप कितने केले लेकर आओगे? 6.022 इंटू 10⁻23 केले, मतलब इतने सारे केले। ठीक है, समझ में आ गया आप? नेक्स्ट, मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is called as its molar mass। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को हम उसका मोलर मास बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16U। तो इस 16U में से आप U को हटा दो और इसकी जगह लिख दो ग्राम पर मोल, तो हो गया 16 ग्राम पर मोल। और ये 16 ग्राम पर मोल को ही हम बोलते हैं ऑक्सीजन का मोलर मास। ठीक है, ऐसे ही सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23U। इस 23U में से U को हटा दो, उसकी जगह लिख दो ग्राम पर मोल, हो गया 23 ग्राम पर मोल। और इसे ही हम सोडियम का मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राम पर मोल क्या है? ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मास। ग्राम पर मोल मोलर मास की यूनिट है। ठीक है, मोलर मास क्या है? मास है, तो इसीलिए यहाँ पर ग्राम आया। पर सिर्फ 1 मोल के मास को ही मोलर मास बोलते हैं। 2 मोल के मास को मोलर मास नहीं बोलेंगे, 10 मोल के मास को मोलर मास नहीं बोलेंगे, सिर्फ 1 मोल के मास को ही मोलर मास बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर मोल आया। पर मतलब 1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। CO2। CO2 क्या है? मॉलिक्यूल। तो इसका हम पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो यहाँ देखो CO2 में 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। और क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 2 ज़ा 32। फिर इसको ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 44U। सो CO2 का मॉलिक्यूलर मास हो गया 44U। तो अब हमें क्या करना है? U को हटाना है, उसकी जगह लिखना है ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। और इसी को ही हम क्या बोलेंगे? CO2 का मोलर मास। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। CH4। CH4 क्या है? मॉलिक्यूल है, तो इसका भी पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। इसमें 1 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 12 प्लस 4 1 ज़ा 4, फिर 12 प्लस 4 हो जाएगा 16U। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास हो गया 16U। अब मोलर मास निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर मास में से U को हटा देंगे और उसकी जगह लिख देंगे ग्राम पर मोल, हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। तो CH4 का मोलर मास हो गया 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, पर ऐसा क्यों होता है कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में से बस U को हटा दो
और इसकी जगह ग्राम पर मोल लिख दो, मोलर मास आ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1U 1 ग्राम पर मोल के इक्वल होता है। 1U इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 2U 2 ग्राम पर मोल के इक्वल होगा, 10U 10 ग्राम पर मोल के इक्वल होगा, तो 16U 16 ग्राम पर मोल के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास मोलर मास के इक्वल होता है। ठीक है, अगर एटम है तो एटॉमिक मास मोलर मास के इक्वल होता है, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास मोलर मास के इक्वल होता है। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कैसे करें? क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि किसी भी सब्सटेंस का मास दे देंगे और फिर कहेंगे कि इतने मास में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये बताओ। या फिर वो क्या करेंगे कि किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देंगे और फिर कहेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये बताओ। और या तो वो किसी गैस का वॉल्यूम दे देंगे और फिर कहेंगे कि इतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये निकालो। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगी। इन 3 फॉर्मूले से हमारे मोल कॉन्सेप्ट के सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। So let's start with first formula. पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्वेश्चन में गिवन मास दिया रहेगा और मोलर मास आपको कैलकुलेट करना आता है, बस दोनों को डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। और ये तो पता चल ही रहा होगा कि ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में मास दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अगर मॉलिक्यूल्स है तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और अगर एटम्स है तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स, डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 से, यानी कि एवोगेड्रो नंबर से, और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स दे रखा। थर्ड फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर या फिर 22.4 डीएम3। कब? एट एसटीपी। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, जैसे 1 mole of any gas at STP occupies 22.4 liter volume। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP पर टेम्परेचर को हम 273 केल्विन लेते हैं और प्रेशर को हम 1 atm लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी गैस मतलब कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या क्लोरीन गैस हो या और कोई गैस हो, अगर हम इनका 1 मोल लेंगे और टेम्परेचर 273 केल्विन रहे और प्रेशर 1 atm रहे, मतलब एसटीपी वाली कंडीशन, तो ये गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगी, चाहे फिर वो कोई भी गैस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने किसी भी गैस का 1 मोल लिया है एसटीपी पर, तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो ये हो गए हमारे 3 फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब मास दिया हो, सेकेंड फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब मॉलिक्यूल्स या एटम्स दिए हो, और थर्ड फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब वॉल्यूम दिया हो। अच्छा, अब ये ध्यान रखना कि जो मोलर मास होती है उसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। तो जो गिवन मास है उसको भी हम ग्राम्स में ही लेंगे। और ये जो थर्ड फॉर्मूला है ना, ये ओनली फॉर गैसेस, मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है,
लिक्विड हो या सॉलिड हो उस पर ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। तो अब इतनी नॉलेज के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, और फिर ये 4 पार्ट्स दे रखे हैं, मतलब हमें इन चारों पार्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ये बताना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2SO4। तो H2SO4 के 392 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये हमें बताना है। तो आप इसको पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ऐसा ही आपको सभी क्वेश्चन में करना है। पहले आप खुद से ट्राई करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, तो मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ क्या दे रखा है? 392 ग्राम्स। 392 ग्राम्स क्या है? मास है या नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स है या वॉल्यूम है? ऑब्वियसली मास है। ग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की यूनिट होती है। तो 392 ग्राम्स मतलब मास दे रखा है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? मास वाला। क्या है वो फॉर्मूला? तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉल्यूशन हम लिखेंगे मोल्स ऑफ H2SO4 is equal to given mass of H2SO4 divided by molar mass of H2SO4। गिवन मास दे रखा है 392 ग्राम्स, तो रख देंगे फॉर्मूले में इज इक्वल टू 392 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। अब H2SO4 में क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम है, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस में सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32U, प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U, और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो ये हो जाएगा 392 बाय 2 1 2 प्लस में 32 प्लस में 64 इज इक्वल टू 392 डिवाइडेड बाय, सबको ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 32 हो गया 34, और 34 प्लस 64 हो गया 98। डिवाइड कर लेंगे, 98 1 जा 98, 98 4 जा 392, 4 मोल्स। तो ये हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। मतलब हमें 44.8 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 44.8 लीटर्स मतलब क्या? वॉल्यूम। लीटर्स किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम दे रखा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन करती हूँ। सॉल्यूशन मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड moles of CO2 is equal to given volume of CO2
डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। गिवन वॉल्यूम कितना दे रखा है? 44.8 लीटर्स। तो ये हो जाएगा 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल टू, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 और ये 2, तो आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। So this is our answer. Next part, calculate number of moles in 18 multiply 10 raised to the power 23 molecules of N2. इतने molecules दे रखे हैं हमें और इसमें बताना है कितने number of moles होंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? molecules दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मॉलिक्यूल्स वाला। क्या है वो फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, मतलब कि एवोगेड्रो नंबर। सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ N2 is equal to given molecules of N2 divided by Avogadro number, that is 6.022 into 10 raised to the power 23। तो given molecules हमें दे रखा है 18 multiply 10 raised to the power 23 divided by 6.022 into 10 raised to the power 23। ये हो जाएगा 10 raised to the power 23 से 10 raised to the power 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6.022। 6.022 को मैं 6 एज्यूम कर रही हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप चाहो तो 18 को 6.022 से ही डिवाइड कर सकते हो सीधा। 3 मोल्स। नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of oxygen। ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इसमें बताना है कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मॉलिक्यूल्स वाला। क्या है ये फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं ना, तो O2 लिखेंगे, इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स हमें यही दे रखा है, एवोगेड्रो नंबर ही है ये भी, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर इज इक्वल टू, कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 मोल। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, और फिर ये 4 पार्ट्स दे रखे हैं और इन चारों पार्ट्स में हमें नंबर ऑफ मोल्स बताना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3। 10 ग्राम CaCO3 दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो क्या दिया हुआ है?
10 ग्राम, मतलब कि मास दिया हुआ है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? मास वाला। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सॉल्यूशन: मोल्स ऑफ CaCO3, CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CaCO3। गिवन मास दे रखा है 10 ग्राम, रख देंगे। 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40U, प्लस में कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U, प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U, और क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 12 प्लस 16 3 ज़ा 48, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 12 52 एंड 52 प्लस 48 100, तो इज इक्वल टू, कट जाएगा ये, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, तो ये हो जाएगा 1/10, और ये आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 9 मिलीग्राम ऑफ एल्युमिनियम। 9 मिलीग्राम एल्युमिनियम में बताना है कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। 9 मिलीग्राम, मिलीग्राम मास की यूनिट होती है, मतलब मास दिया हुआ है, तो मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सॉल्यूशन: मोल्स ऑफ एल्युमिनियम is equal to given mass of aluminium divided by molar mass of aluminium। गिवन मास दे रखा है 9 मिलीग्राम, पर याद रखना मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, तो इसलिए गिवन मास भी ग्राम्स में ही होना चाहिए, तो हमें 9 मिलीग्राम्स को पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप याद रखना 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ ग्राम्स। तो 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम्स होते हैं, तो 9 मिलीग्राम में कितने ग्राम्स होंगे? 9 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओके, तो हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है? एटम है, तो एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? 27U। 27U में से U को हटा दो, ग्राम पर मोल लगा दो, हो गया 27 ग्राम पर मोल, और यही एल्युमिनियम का मोलर मास है, तो यहाँ लिख देंगे 27 इज इक्वल टू, अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में 10⁻³ तो ये हो जाएगा 0.33 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं N2 के, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मॉलिक्यूल्स वाला। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर।
सॉल्यूशन moles of N2 is equal to given molecules of N2 divided by Avogadro number 6.022 into 10 raised to the power 23. तो ये हो जाएगा गिवन मॉलिक्यूल्स दे रखा है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, मतलब 10 रेज टू द पावर 23 ही है, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. कैंसिल हो रहा है, 10 रेज टू द पावर 23 से 10 रेज टू द पावर 23 कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया 1/6.022. मैं फिर से इस 6.022 को 6 से ज़्यूम कर ले रही हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो. आप चाहो तो इसको सही से 6.022 से भी डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो और अच्छा होगा. पर कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में भी दे देते हैं कि एवोगेड्रो नंबर आप 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 यूज़ करो, तो उस केस में आप वही यूज़ करना, ठीक है. पर अगर कुछ नहीं दिया है तो ये ओरिजिनल वाला यूज़ करेंगे, ठीक है. तो मैं इसको 6 एज्यूम कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1/6 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.158 मोल्स. So this is our answer. Next part, calculate number of moles in 1 liter of water assuming that the density of water is 1 gram per centimeter cube. 1 लीटर वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये बताना है, और डेंसिटी हमें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, ठीक है. तो क्या दिया हुआ है 1 लीटर, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्या हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ ये वाला कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट एसटीपी. आंसर है नहीं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर. क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है. सॉलिड या लिक्विड के लिए ये वैलिड नहीं है, इसके लिए हम यूज़ नहीं करेंगे. और हमारे यहाँ पर वाटर है, वाटर क्या है, लिक्विड है, ठीक है. तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा. तो फिर क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे. तो यहाँ पर देखो आप एक और चीज़ दे रखी है, डेंसिटी, ठीक है. तो डेंसिटी है और वॉल्यूम है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. क्या होता है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो मास नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा. वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, मास आ जाएगा. बस यही करना है, मास निकल जाएगा तो फिर नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ही लेंगे. कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे फिर, मास वाला, ठीक है. मास वाला फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. सॉल्यूशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी हमें दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, मास को हम स्मॉल m बोल देते हैं और वॉल्यूम है 1 लीटर, तो रख देंगे फॉर्मूले में. पर यहाँ पर जो डेंसिटी है वो किस में दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और वॉल्यूम दे रखा है लीटर में. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को पहले सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, वो इस सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा और मास हमें ग्राम्स में मिल जाएगा. तो इसके लिए आपको याद रखना है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और 1 लीटर में ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं. अब देखो 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होते हैं और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में भी 1 लीटर ही होता है.
इसका मतलब 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो हम यहाँ पर 1 लीटर की जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो 1000 इधर डिवाइड में है ये दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मास हो जाएगा मास इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब मास हमें पता चल गया और मोलर मास हमें कैलकुलेट करना आता है, तो बस हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल जाएगा। मोल्स ऑफ H2O is equal to given mass of H2O divided by molar mass of H2O equal to given mass हमने निकाला 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 16 हो गया 18। इसको आप डिवाइड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 55.5 मोल्स, एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ, फिर ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें इन तीनों पार्ट में मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ KNO3। मतलब हमें मास कैलकुलेट करना है और मोल्स दिया हुआ है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मास वाला। तो मास वाला फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ KNO3 is equal to given mass of KNO3 divided by molar mass of KNO3। अब मोल्स ऑफ KNO3 पता है 0.1, तो रख देंगे फॉर्मूले में 0.1 इज इक्वल टू गिवन मास नहीं पता, ये हमें बताना है, तो इसको हम बोल देते हैं स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। K यानी पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 40U, प्लस में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14U, प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। क्यों? क्योंकि KNO3 में 3 ऑक्सीजन एटम है। तो ये हो जाएगा 0.1 इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय 40 प्लस 14 प्लस 48। क्या आ जाएगा? 0.1 इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय, ऐड कर लेंगे हम 40 प्लस 14 हो गए 54, एंड 54 प्लस 48 हो गया 102। ऐड कर लेंगे 40 प्लस 14 हो गया 54, एंड 54 प्लस 48 हो गया 102। तो यहाँ लिख देंगे 102। 102 यहाँ डिवाइड में है,
तो दूसरी साइड ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मास हो जाएगा m इज इक्वल टू 0.1 इंटू में 102, तो ये आ जाएगा 10.2 ग्राम्स। नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। मतलब हमने मॉलिक्यूल्स दे रखा है और मास कैलकुलेट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, मॉलिक्यूल्स वाला या मास वाला? तो आंसर है दोनों यूज करेंगे, पर पहले आप देखो कि दिया क्या हुआ है। मॉलिक्यूल्स दे रखा है तो हम मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला पहले यूज करेंगे, उसके बाद हम मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो पहले हम ये यूज करेंगे। सॉल्यूशन मोल्स ऑफ मीथेन यानी कि CH4 is equal to given molecules of CH4 divided by Avogadro number 6.022 into 10 raised to the power 23। given molecules है 1 into 10 raised to the power 23, तो ये हो जाएगा 1 multiply 10 raised to the power 23 divide by 6.022 into 10 raised to the power 23, तो ये आ जाएगा 1 by 6.022। ठीक है, 10 raised to the power 23 से 10 raised to the power 23 कैंसिल हो गया। यहां मैं फिर से 6.022 को 6 एज्यूम कर रही हूं, तो ये हो जाएगा 1 by 6। तो अब देखो हमने मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, अब इसके बाद हम मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मास वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH4। तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ CH4 हमने अभी निकाला है, ये रहा 1 by 6, तो इसको रख देंगे। 1 by 6 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ CH4, ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, तो इसको हम स्मॉल m बोल देंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH4। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U, तो 12 प्लस में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U और 4 हाइड्रोजन है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 by 6 is equal to m divided by 12 plus 4, that is 1 by 6 is equal to m by 16। अब ये 16 इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। This implies small m is equal to 1 by 6 multiply 16, तो ये हो जाएगा 2.58 ग्राम्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट STP। मास कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, मास वाला या वॉल्यूम वाला? आंसर है दोनों करेंगे, पर पहले कौन सा करें? तो पहले हम वो वाला करेंगे जिसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है 112 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पहले यूज करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में
22.4 लीटर्स या फिर 22.4 dm क्यूब। सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, और वैसे भी यहाँ पर ये STP लिखा हुआ है ना, और ये फॉर्मूला भी किसके लिए वैलिड होता है, सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ जो वॉल्यूम दे रखा है हमें वो सेंटीमीटर क्यूब में है, जबकि फॉर्मूले में तो हमारा लीटर्स में। तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब में है वॉल्यूम, इसे हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, ठीक है। अब 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के इक्वल है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी 1 लीटर के ही इक्वल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, और इसके साथ साथ आप एक ये भी याद रख लेना कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, एंड 1 मीटर क्यूब में ही 1000 dm क्यूब भी होता है। अब आप देखो 1000 लीटर भी 1 मीटर क्यूब नहीं होते हैं, और 1000 dm क्यूब भी 1 मीटर क्यूब में ही होता है। तो इसका मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, ठीक है। तो 2 लीटर इज इक्वल टू 2 dm क्यूब, तो 22.4 लीटर इज इक्वल टू 22.4 dm क्यूब, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ H2, ये दे रखा है 112 सेंटीमीटर क्यूब, तो 112। अब आप देखो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर हो जाएगा, मतलब 10 रेज टू द पावर -3 लीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 रेज टू द पावर -3 लीटर्स, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब ने 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 लीटर्स। इसी तरह से 112 सेंटीमीटर क्यूब में 112 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 लीटर्स। तो यहाँ हम लिखेंगे 112 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 मोल्स, ठीक है। पर ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें मोल्स नहीं निकालने हैं हाइड्रोजन के, हमें तो क्या निकालना है, मास। तो मास निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मास वाला, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2। ये हो गया 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू गिवन मास, ये हमें निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल m, ठीक है। हमने मास को स्मॉल m लेट कर लिया। उसके बाद है मोलर मास ऑफ H2, 2 इंटू में 1। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2।
अब 2 यहाँ पर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 2 10 मल्टीप्लाई में 10 रेज टू द पावर -3, तो आंसर हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -2 मोल्स, या फिर हम इसको 0.01 मोल्स करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय, फिर ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं, इन तीनों ही पार्ट्स में हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। Calculate the volume at STP occupied by 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। STP पर 14 ग्राम नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ये हमें बताना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, मास वाला या वॉल्यूम वाला? आंसर है हम दोनों यूज करेंगे, पर पहले कौन सा यूज करेंगे? दिया क्या हुआ है, मास, तो हम पहले मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम ये मास वाला फॉर्मूला यूज करके पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या एटम या मॉलिक्यूल? तो यहां देखो वॉल्यूम है, एसटीपी है, मतलब नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है, और गैसेस स्टेट में नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। सो मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2। गिवन मास दे रखा है 14 ग्राम्स, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14U, मल्टीप्लाई में 2 नाइट्रोजन एटम्स है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, अच्छा 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। पर ये हमारा आंसर नहीं है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हम फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट एसटीपी। मोल्स ऑफ N2 is equal to given volume of N2 divided by 22.4 liters। मोल्स हमने अभी निकाला 0.5 है, तो ये हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू, वॉल्यूम हमें निकालना है, इसको V बोल देते हैं, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। तो ये यहां से वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 22.4 and this is equal to 11.2 liters and this is our answer. Next part, calculate the volume at STP occupied by 1.5 moles of carbon dioxide। 1.5 मोल्स दे रखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और इसमें बताना है कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, मोल्स दिया हुआ है और वॉल्यूम निकालना है, ये तो बहुत आसान है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। सॉल्यूशन, moles of CO2 is equal to given volume of CO2 divided by 22.4 liters। गिवन वॉल्यूम हमें बताना है, इसको V बोल देते हैं, डिवाइडेड बाय 22.4,
और मोल्स हमें दे रखा है कितना है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5। इधर 22.4 डिवाइड में है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 22.4 और ये आ जाएगा 33.6 liters and this is our answer. Next part, calculate the volume at STP occupied by 10 raised to the power 21 molecules of oxygen. इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं ऑक्सीजन के, बताना है वॉल्यूम कितना होगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, मॉलिक्यूल्स वाला या वॉल्यूम वाला? दोनों यूज करेंगे। पहले कौन सा यूज करेंगे, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, मॉलिक्यूल्स के बारे में कि 10 रेज टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स है। तो हम पहले मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या एटम या मॉलिक्यूल, फिर से वॉल्यूम है एसटीपी है, मतलब ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और वैसे भी यहां पर मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। तो मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 divided by Avogadro number, that is 6.022 into 10 raised to the power 23। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हमें दे रखा है 10 रेज टू द पावर 21, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 21 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। कैंसिल आउट हो रहा है, ये आ जाएगा 1 बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 बाय 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 को 10 रेज टू द पावर 2 से, तो ये आ जाएगा 602.2। इसको मैं फ्रैक्शन में ही रहने दे रही हूँ, इतने मोल्स हो गए, क्योंकि ये हमारा आंसर तो है नहीं, आंसर तो हमारा वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अब ये मोल्स निकल गए। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP divided by 22.4 liters. Moles of oxygen molecules is equal to given volume of O2 divided by 22.4 liters. Moles हमें पता चल गया 1 by 602.2, 1 by 602.2 is equal to गिवन वॉल्यूम हमें पता लगाना है, इसको V बोल देते हैं, डिवाइडेड बाय 22.4। इधर 22.4 डिवाइड में है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1 बाय 6.022 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.037 लीटर्स। तो ये हो गया हमारा आंसर।